अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब सारा ही रो या कॉलम ज़ीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैंने लिया 105 210 110 000 -124। ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रहूँगा, R1 के अकॉर्डिंग ओपन करूँगा एंड सॉल्व करूँगा। आप ये देखो ना, क्या पूरा का पूरा R2 ज़ीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ओके डन। नाउ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि इफ़ एनी टू पैरेलल लाइंस मतलब या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेट्स से टेक सम एग्जांपल। मान लो मैंने लिया 10 और यहाँ 10 और 10 नहीं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 30 ले लेते हैं, और एक ले लेती हूँ मैं 1 -1 2 और ये ले लिया 10 20 एंड 30। क्या यहाँ पे दोनों के दोनों रो सेम है, राइट, R1 है R2 सेम, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। या फिर अगर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूँ, कई बार मल्टीपल भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 3 और यहाँ पे मैंने 2 और 3 का मल्टीपल ले लिया, लेट्स सपोज 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये तो क्या ये इसका मल्टीपल है, R2 जो है वो इसका मल्टीपल है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, डायरेक्ट ज़ीरो। तो या तो बिल्कुल सेम हो या किसी नंबर का मल्टीपल भी हो तो भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके डन। नाउ थर्ड कहता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर के, तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। तो इसका ये मल्टीप्लाई से ज़्यादा ना इसका रिवर्स वाला यूज़ करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, 1 4 5 10 -1 एंड 2 ये दिख रहा है। अब क्या आपको इस पूरे रो में एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स। सो देखो मेट्रिसेस में क्या होता था, हम हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, कॉमन लेना होता था तो मुझे हर एक एलिमेंट से क्या लेना पड़ता था, कॉमन लेना होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से सारी चीज़ें क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो क्या ये एक्स बाहर आ गया, ठीक है, एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 1 4 5 10 -1 2। तो ये इसका उल्टा हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कॉमन लेना हो तो किसी भी एक रो से क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो क्या होगा, एक्स टाइम्स ऑफ दिस होगा। तो वही कह रहा है अगर किसी भी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,